जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू मनोर क्लासेस प्रयागराज। साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग आज इस वीडियो में जो है सुपर टेट के सिलेबस के बारे में पढ़ते हैं। तो सुपर टेट का सिलेबस ये रहा आपके सामने। यूपी सुपर टेट प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो सिलेबस है, पिछले 68,000 और 69,000 भर्तियों का जो सिलेबस रहा है वही वाला सिलेबस है। अभी नया सिलेबस तो जारी नहीं हुआ है। देखते हैं नए सिलेबस में क्या अंतर आएगा, उसकी भी अपडेट आपको मिलेगी। फ़िलहाल इस सिलेबस में जो विषय हैं, जो विषयों का अंकों का विभाजन है, उसको समझते हुए अभी हमको अपनी तैयारी जारी रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है बदलाव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर बदलाव होगा तो बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होगा। फिर भी जो सिलेबस है उसको हम लोग देखते हैं। विषय वस्तु का स्तर पहले में देखिए। इसमें भाषा में क्या बताया है? भाषा में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत भी है। और विज्ञान, गणित, भाषा में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, इन तीनों के अलावा गणित, पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन, इनका स्तर क्या होगा? कक्षा 12 स्तर की। बारीकी है +2 स्तर का होगा। ठीक। नेक्स्ट क्या है? दूसरे में शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, सूचना तकनीकी, जीवन कौशल, प्रबंधन एवं अभिवृद्धि, ये किस स्तर का होगा? DLED स्तर का। यही जो है अभ्यर्थी गलती करते हैं इसमें। स्तर को मतलब सिलेबस के बारीकियों को समझते नहीं हैं। जो विषय दिए गया है, अपने सिलेबस को जहाँ से पूछना है क्वेश्चन, उसको न पढ़ के अन्य अन्य प्रकाशन की किताबें पढ़ते रहते हैं। यही रीज़न है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है आते हुए भी गलत हो जाते हैं। तो हमको इस चीज़ पे बहुत ध्यान देना है। हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी, इनका स्तर जो है कक्षा 12 का होगा। इसके अलावा जो गणित, पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन है, इनका भी स्तर कक्षा 12 का होगा। तो इसको स्तर को देखते हुए कक्षा 12 की जो किताबें हैं, जैसे सामाजिक अध्ययन हो गया, उनसे प्रश्नों को आप उठा लीजिए। पर्यावरण भी वहाँ से मैच कर लीजिए। गणित जो है, गणित के जो प्रश्न हैं वहाँ तक आप अभ्यास कर लीजिए। अब विज्ञान जो SCERT है 6 to 8 आप पढ़ लेंगे, मस्ट रहेगा। उसके बाद आप लूसेंट भी पढ़ सकते हैं इसके लिए। आइए उसके बाद हम विषय देखते हैं, कौन सा विषय कितने नंबर का है। ठीक। अब विषय है जैसे आप सामने, ये विषय है। अब विषय में पाठ्यक्रम क्या रहेगा, अंक कितने मिलेंगे, इधर दिए गया। इधर देखिए, भाषा में हिंदी, अंग्रेजी तथा संस्कृत, तो जिसमें कि 20 नंबर की आपकी हिंदी हो गई और हिंदी, और 10 नंबर की अंग्रेजी और 10 नंबर की संस्कृत। तो इस प्रकार के आपके भाषा के 40 नंबर हुए। इसमें पूछेगा क्या? व्याकरण आपसे पूछेगा। एक चीज़ तो व्याकरण पूछेगा। फिर दूसरा क्या? अपठित गद्यांश, पद्यांश, और वही इंग्लिश में वो पूछेगा ग्रामर कॉम्प्रिहेंशन, जिसका मतलब ही होता है अपठित गद्यांश एवं पद्यांश। इंग्लिश में जो है ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन भी दोनों पूछेगा। ग्रामर से क्वेश्चन रहेंगे, कॉम्प्रिहेंशन से रहेंगे। ग्रामर में बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान के लिए टेंस से हो गया, आर्टिकल से होगा, हैं, और उसके बाद यही सब नॉर्मल क्वेश्चन रहते हैं। नरेशन से हो गया। इन सब को जो है, चाहे जैसे एक लूसेंट की हो गई, उसके बाद ऑक्सफोर्ड की आती है, बहुत सारी बुकेज हैं, चाहे जिससे आप पढ़ लीजिए, उससे आपको बेहतर मैटर मिल जाएगा। इसके बाद आइए देखते हैं विज्ञान। नेक्स्ट विषय विज्ञान है हमारा। विज्ञान कितने नंबर का है? ये 10 नंबर का लगा हुआ है। इसको कहाँ से पढ़ना है हमको? SCERT 6 to 8, ये पढ़ लो। उसके बाद जो है लूसेंट पढ़ लो। ठीक, साइंस की। उसके बाद और जो कक्षा 12 में जो इसमें जो टॉपिक हैं, उनसे जो है आप प्रश्नों को, जो प्रैक्टिस वाले प्रश्न रहते हैं उसमें, उन प्रश्नों को इंक्लूड करके थोड़ा सा अभ्यास कर लो। उसमें से क्वेश्चन ज़रूर आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन ठीक। अब देखते हैं इसमें क्या क्या है। दैनिक जीवन में विज्ञान, SCERT आप बुक खोलेंगे 6 to 8
तो उसमें ये सब चैप्टर हैं, जैसे दैनिक जीवन विज्ञान है तो ये कक्षा 6 से 8 वाली जो किताब है उसमें आपको मिल जाएगा। 6 to 8 में सारे टॉपिक मिल जाएंगे, गद्य भी मिल जाएगा आपको, बल भी मिलेगी, ऊर्जा, दूरी, प्रकाश, ध्वनि, जीवों की दुनिया, बहुत बेहतरीन अंदाज में उसमें दिए गए हैं। मानव शरीर, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण, पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन, पदार्थ की अवस्थाएं, अम्ल, क्षार एवं लवण, धातु अधातु। कहने का मतलब जितने भी टॉपिक दिए हैं आपको वहाँ से मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ से आप थ्योरेटिकल पढ़िए, लेकिन प्रैक्टिकली रूप में आप जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो किताबें बनी हुई हैं उनसे भी आप अभ्यास कीजिए। बहुत सारी किताबें हैं आते हैं इस समय एग्ज़ाम की, जैसे यूथ कंपटीशन हो गया, घटना चक्र हो गया, बहुत सारी किताबें मार्केट में आ चुकी हैं, आप उससे भी अभ्यास कर सकते हैं। आपको उससे नंबर इंक्रीज करने में एक बेहतर आइडिया लगेगा और अभ्यास भी होगा। नेक्स्ट है आपका गणित। गणित देखिए, गणित जो है 20 नंबर का है। गणित बहुत मायने रखता है अपने आप, 20 नंबर, ठीक। 20 नंबर अगर आपका तैयार हो गए, 20 में अगर आप 15 प्लस लाते हैं, 15 से 18 तक लाते हैं, तो मान के चलिए 18 तक लाते हैं तो बेहतर स्कोरिंग मानी जाएगी गणित में। अब इसमें देखते हैं अंकीय क्षमता है, अंकीय क्षमता हो गया, गणितीय संक्रियाएं हो गया, दशमलव, स्थानीय मान, भिन्न, ब्याज, लाभ हानि, प्रतिशत, विभाज्य, गुणनखंड, ऐकिक नियम, सामान्य बीजगणित, क्षेत्रफल, औसत, आयतन, अनुपात, सर्वसंख्याएं, सामान्य ज्यामिति, सामान्य सांख्यिकी। इसको जो है आप जिसका बेसिक बहुत बिग है वो SCERT 6 to 8 और 6 to 8, उसके बाद हाँ फोर्थ क्लास की भी ले लेंगे, 4th 5th, ठीक। 5th हो गया, उसके बाद 6 to 8 SCERT, इसका पहले अभ्यास कर लेंगे। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ SD यादव की एक बुक आती है, SD यादव की एक बुक आती है, इसको आप पढ़ लेंगे। बस इसी में से आपका सारा टॉपिक जो है वेल कंप्लीट हो जाएगा। अदरवाइज आप जिसको फॉलो करते हैं वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद देखिए पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन। पर्यावरण 10 नंबर का है आपका, ठीक। पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन ऊपर बताया गया है कि इसका स्तर जो है कक्षा 12 स्तर का होगा, लेकिन कंपटीशन को देखते हुए इसमें आपको परीक्षा बाड़ी की एक बुक आती है, ठीक। परीक्षा बाड़ी हो गई, और इसके बाद एक आता है, आप ले लेना घटना चक्र आता है, एक ये हो गया, और एक टाटा मैकग्रा हिल की आती है। मैकग्रा हिल की, इसको आप ले लेना। बस इसी से आपका जो पर्यावरण है अब वेल कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें भी देखिए, अभी SCERT NCERT आप भूगोल पढ़ेंगे, SCERT और NCERT आप दोनों देखिएगा। NCERT में एक चैप्टर वाइज दिए है, ये जो है पृथ्वी की संरचना, नदियाँ, ये सब SCERT में भी है, NCERT में है, बहुत बेहतरीन तरीके से दिए गए हैं। आप उसको वहाँ से पढ़ लेंगे तो आपके बेसिक एकदम कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आप जो कंपटीशन की बुक आते हैं उससे आप अभ्यास कर लेना, बस हो जाएगा आपका काम। अब इसमें देखो टॉपिक क्या क्या लगे हैं। पहला है पृथ्वी की संरचना, नदियाँ, पर्वत, महाद्वीप, महासागर एवं जीव, प्राकृतिक संपदा, अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर ये लोगों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है,
लेकिन जब आप इसको NCERT और SCERT जो किताबें हैं उससे आप पढ़ेंगे तो आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। वहाँ से आप पढ़ लेना, उसके बाद प्रैक्टिस जो ये पब्लिकेशन है जैसे घटना चक्र हो गया, यूथ कंपटीशन हो गया, टाइटम मैकग्रा हिल हो गए, और सारी मार्केट में बहुत सारी किताबें आई हैं, उन किताबों को भी आप देख लीजिए। बस इधर उधर भटकने की ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं। और लूसेंट में भी दिया है, लूसेंट में शार्ट में है, थोड़ा उसको थोड़ा विस्तार की ज़रूरत है, कंपटीशन है ना इस समय। भारतीय स्वतंत्रता देखिए, संग्राम से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हो गया, भारतीय समाज सुधारक हो गए, इसके बाद भारतीय संविधान इसमें लग रहा है छोटा सा। इसके लिए आपको भारतीय संविधान के लिए एक बुक पढ़नी पड़ेगी, परीक्षा वाली पढ़ी मस्ट रहेगा। अगर अदरवाइज अगर नहीं आप पढ़ना चाहते हैं तो NCERT पढ़ लीजिए, उससे भी आपका काम हो जाएगा, मस्ट रहेगा। इसके बाद हमारी शासन व्यवस्था हो गया, यातायात एवं सड़क सुरक्षा, भारतीय अर्थव्यवस्था, ये भी एक अलग से ही बुक है। इंडियन इकॉनमी जो है ये तो आपको मैगजीन से हो जाएगा, चाहे जिससे घटना चक्र पढ़ लीजिए, सबसे बढ़िया। इसमें लेटेस्ट जो अपडेट रहते हैं वो सब दिए रहते हैं, क्योंकि अगर पुरानी बुक से पढ़ेंगे उसमें डाटा मैच नहीं करेगा, क्वेश्चन आप गलत करके आएंगे। इसलिए आपको लेटेस्ट जो है बुक उसको पढ़ना है, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं चुनौतियों के लिए। फिर हमारी सांस्कृतिक विरासत आर्ट एंड कल्चर है। ये आर्ट एंड कल्चर की मार्केट में अलग से बुक हैं, लेकिन वो PCS लेवल की हैं, उसको आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको जो है वैसे अपने लेवल से पढ़ना, हमारी संस्कृति एवं विरासत आर्ट एंड कल्चर को। उसके बाद पर्यावरण संरक्षण, आर्ट और कल्चर जो है ये आपको GK, GS और CA, यहाँ तीनों टाइप के क्वेश्चन बनेंगे इस टॉपिक से। उसके बाद पर्यावरण संरक्षण आप देखिए, पर्यावरण संरक्षण जो कि है पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, ठीक, प्रकृति को किस प्रकार से संरक्षण की जाए। अब प्राकृतिक आपदाएं जो आती हैं उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन रहेगा उसको आप तैयार कर लीजिए, ठीक। अब नेक्स्ट जो पूछ रहा है शिक्षण कौशल, ये जो है ये आपका जो DLED है, पहले जिसको BTC बोलते थे, उसमें की किताबें जो हैं उसी से क्वेश्चन बनेगा। ये 10 नंबर का है, आप वहीं से पढ़िए, इधर उधर मार्केट किताबों से क्वेश्चन फंसेंगे नहीं। शिक्षण की विधियाँ हो गया एवं कौशल, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, ये एक बुक है जो आप देख रहे हैं, ठीक। वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, जो लोग वर्तमान में प्रशिक्षण कर रहे हैं उनको पता होगा, ये बुक हैं, ये टॉपिक इसमें दिए गए हैं। अपितु ये एक बुक हैं जो DLED में लगी हुई हैं, आप उनको इन सामग्री को आप उन्हीं बुक से पढ़िए। समवेशी शिक्षा होगा, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास हुए, शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन, ये भी बुक है। आरंभिक पठन एवं कौशल, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। इस प्रकार से ये जितने टॉपिक हैं ये बुक्स हैं, तो ये आपको DLED में ये सारी बुक लगी हुई हैं, DLED में, ठीक। वहाँ से सारी बुकों को आप लेकर उसको क्रम वाइज जो है पढ़िए और उसे नोट्स बनाइए। दूसरे के बनाए हुए नोट्स को आप पढ़ेंगे तो वो पढ़ लेंगे। जैसे 2 प्रकार का होता है पढ़ाई में, मेथड होता है ना, जैसे थ्योरी हो गया, प्रैक्टिकल हो गया। थ्योरी तो आपको मिल जाएगी, आप पढ़ लीजिए, लेकिन आपने उसके साथ प्रैक्टिकल नहीं किया। प्रैक्टिकल मतलब यही होता है कि उसको स्वयं से पढ़ना, स्वयं से लिखना, स्वयं से चिंतन करना, मनन करना, तब वो आपके प्रैक्टिकल के रूप में आपके माइंड में जो है अस्थायी दिमाग में जाकर वो डाटा संग्रहित होगा। तब आप एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन पाएंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मैं दावा के साथ कह सकता हूँ, ठीक। इस प्रकार से आप DLED की किताबों से इसको पढ़ेंगे। अदरवाइज अगर आप पढ़ना नहीं पसंद करते हैं, कम में पढ़ना चाहते हैं, तो मैं नोट्स बना रहा हूँ, उन सारी बुकों का नोट्स भी आपको प्रोवाइड करूँगा।
अब वीडियो लेक्चर इसमें जो है सारी बुकों का मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगा, उसमें आपको सारी बुकों का प्लेलिस्ट देखने को मिलेंगे, जिससे कि आप परीक्षा में एक बेहतर अंक ला सकें। इसके बाद बाल मनोविज्ञान है। बाल मनोविज्ञान ये भी एक बुक है, देखते हैं। बाल मनोविज्ञान हो गया। इसके लिए देखिए इसमें क्या टॉपिक है। वैयक्तिक भिन्नता हो गया, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक हो गया, सीखने की आवश्यकता की पहचान हो गया, पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करना, सीखने के सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यावहारिक उपयोगिता, प्रयोग, दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था। इसके लिए सबसे मस्ट क्या है, एनसीईआरटी आती है, एनसीईआरटी 11th एंड 12th स्टैंडर्ड। इसी को आप पढ़ लीजिए बस। इसमें से आपका बाल मनोविज्ञान का पूरा क्वेश्चन फंस जाएगा। ठीक, अगर इसको आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो बाल मनोविज्ञान के लिए मालती सारस्वत की एक बुक आती है, मालती सारस्वत। ठीक, इनकी भी बुक आप पढ़ सकते हैं। और एक आती है यहाँ इलाहाबाद में गंगा प्रकाशन की, इसको भी पढ़ सकते हैं। तमाम प्रकाशन है, जिसको जहाँ से मैटर अच्छा लगे, लेकिन कंबाइंड रूप से आपको जो पूरा डाटा मिलेगा वो जो है यूथ कंपटीशन के अंदर पूरा डाटा मिलेगा 30 नंबर का। बाल विकास का भी मिलेगा, बाल मनोविज्ञान का मिलेगा, और जो 10 नंबर का है शिक्षण कौशल का, जिसमें सारी बुकें जो लगी हैं डीएलएड वाली, वो भी कंबाइंड करके इसमें सारा डाटा इंक्लूड किया गया है। इसको आप पढ़िए। अदरवाइज आप अगर इनको नहीं पढ़ना पसंद करते हैं तो जो बुकेज आप जो है खुद से अगर पढ़ते हैं, आपको इंटरेस्ट है, उससे आप पढ़ सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सामान्य ज्ञान। देखिए सामान्य ज्ञान समसामयिक घटनाएं हो गया, ये 30 नंबर का है। तो 30 नंबर में आपसे पूछा क्या जाएगा, इसको समझिए बहुत बारीकी से। लोग गलती करते हैं, सिलेबस को समझते नहीं, बस तैयारी करने लग जाते हैं। समसामयिक महत्वपूर्ण घटनाएं, यानी कि सभी घटनाओं को नहीं पढ़ना है जो महत्वपूर्ण हों, क्योंकि करंट अफेयर तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो जाता है। आप एक एज ए टीचर के रूप में, असिस्टेंट सहायक अध्यापक के रूप में आप कार्यरत होंगे। जब आपको जॉब मिलेगी तो आप उसी के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसकी योग्यता क्या है। आप एक प्रदेश के निवासी हैं, प्रदेश के निवासी होने के साथ साथ आप भारत के एक नागरिक हैं। उस दृष्टि से, आपकी परीक्षा की दृष्टि से, आपके परीक्षा का क्या लेवल है और आप किस पद पर आसीन होंगे परीक्षा देने के बाद, उसका लेवल देखते हुए क्वेश्चन एग्जामिनर बनाता है कि एज ए टीचर के रूप में आपको उस लेवल पर नॉलेज है कि नहीं। उस लेवल को देखते हुए जो है आपको तैयारी करना है, क्वेश्चन को अपने हिसाब से इंक्लूड करके। सामान्य ज्ञान समसामयिक घटना के अंदर समसामयिक महत्वपूर्ण घटनाएं हो गई। फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल स्तर पर हैं, जो विश्व स्तर पर हैं, उन सभी घटनाओं को आपको जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उसको पढ़ना है। फिर राष्ट्रीय, जो आपकी खुद की देश की, भारत के स्तर पर हैं, ठीक, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उसको आप पढ़िए। फिर उसके बाद आइए प्रदेश से, यानी कि आप उत्तर प्रदेश से हैं, प्रदेश से संबंधित जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से उसको आप पढ़िए। ये नहीं कि घटनाएं तो बहुत सारी हैं, करंट अफेयर अगर पढ़ने लगो तो उसके अलावा अदरवाइज़ कोई सब्जेक्ट आप पढ़ ही नहीं पाएंगे। घटनाएं हो गया, स्थान हो गया, व्यक्तित्व रचनाएं अंतर्राष्ट्रीय तथा ये अंतर्राष्ट्रीय में इतना पूछेगा। उसके बाद अब राष्ट्रीय में देखिए, राष्ट्रीय में पुरस्कार, खेल कूद ये पूछेगा। राष्ट्रीय पुरस्कार, खेल कूद ये पूछेगा। फिर देखिए भारतीय संस्कृति एवं कला आदि, ये आर्ट एंड कल्चर का है। इसमें आपका जो किताबें हैं उसमें से भी पूछेगा। जैसे खेल हो गया, खेल जो है वर्तमान में भी कौन से खेल कहाँ हो रहे हैं, क्या खेल में क्या इस समय चल रहा है उसको पूछेगा। और पहले भी खेल में क्या, कौन सा खेल कहाँ हुआ था, किसका आयोजन कहाँ हुआ था, या खेल में किस खेल में कितने प्लेयर होते हैं, किस खेल का शुभारंभ कब हुआ था, ये सब जो चीज़ें हैं बारीकी
इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन उठाएगा। जैसे स्थान हो गया, कोई भी स्थान किस लिए प्रचलित है, वहाँ की मुख्य चीज़ें क्या हैं। व्यक्तित्व क्या हो गया, व्यक्तित्व का मतलब कोई भी व्यक्ति, जैसे कोई नेता हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, अगर इनसे अगर कोई क्वेश्चन इंक्लूड करता है तो इन्होंने कौन सी योजनाएं चलाई हैं, यह योजना एक किस व्यक्ति से विकल्प में दे दी है, इस प्रकार से हैं। और रचनाएं जो पुरानी किताबें हैं उनसे भी रचनाएं पूछता है। और नए में जैसे देखिए इसमें 2019 वाले में प्रधानमंत्री के द्वारा जो रचनाएँ थी उसको पूछा था। एक अंतर्राष्ट्रीय में भी ऐसे अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय जो जितने भी प्रकार से इसमें आप घटनाएं दी गई हैं, इस प्रकार से आपको स्टेप बाय स्टेप एकदम विधिवत पढ़ना है आपको, ठीक। तब जाके आपको जो है 30 नंबर इसमें इंक्रीज हो पाएंगे, ठीक। अब इसमें क्लियर नहीं किया है कि 30 नंबर है, 15 नंबर का करंट पूछेगा या 15 नंबर का सामान्य ज्ञान पूछेगा, लेकिन वैसे अंदाज़ा लगाया जाता है कि 15-15 नंबर का दोनों रहता है। कभी कभी ज़्यादा भी पूछ लेता है, लेकिन करंट अफेयर ज़्यादा पूछता है। अब तार्किक ज्ञान आइए देखते हैं। तार्किक ज्ञान 5 नंबर का है। इसमें क्या है, एनालॉजीज है, असर्टन है, एंड रीजन, बाइनरी लॉजिक है, क्लासिफिकेशन है, क्लॉक है, एंड कैलेंडर है, कोडेड इनक्वालिटीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, सर्कल है, रीजनिंग, क्यूब एंड डाइस है, डाटा इंटरप्रिटेशन, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ग्रुपिंग एंड सिलेक्शंस है, इन्फ्रेंसेस, लेटर सीरीज, नंबर सीरीज, पजल, सैम्बल्स एंड नोटेशन, बैंड डायग्राम। तो इस प्रकार आप देखिए रीजनिंग बहुत हार्ड नहीं है। डायरेक्शन से मतलब दूरी से संबंधित ये क्वेश्चन पूछता है। जैसे मैप दे दिए, इंडिया का मैप दे दिए, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपको इंक्लूड कर दिया गया। कोई अगर मान चलिए स्थान है, नेक्स्ट स्थान ये है, यहाँ से इसकी ये दूरी कौन है या इसके बीच में कौन सा स्थान है, ऐसे ऐसे डायरेक्शन उससे पूछता है, ठीक। उसी प्रकार से कैलेंडर हो गया, कैलेंडर से पूछेगा। उसके बाद आपका ग्रुपिंग हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गए, अब ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछेगा। इसमें बहुत सारे हैं जो कि सिंपल हैं, आप पढ़ लेंगे कर जाएंगे। तो रीजनिंग के लिए कोई भी, चाहे आप जो बुक ले लें, पतली सी आती है, अरिहंत की मस्त आती है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक। इसके अलावा अभी वर्तमान में बहुत सारी मार्केट में बुक आई हुई हैं, उसको आप पढ़ सकते हैं। सूचना तकनीकी, अब देखिए सूचना तकनीकी के लिए आपको भटकना नहीं है, इधर उधर मैटर ज़्यादा पढ़ना नहीं है। आप एक लेना लूसेंट की आती है, ठीक। उसके बाद आप जो डिप्लोमा कर रहे हैं या करके बैठे हैं, उसमें से एक सूचना तकनीकी लगा हुआ था। कंप्यूटर के सारे क्वेश्चन दोनों भर्ती में वहीं से पूछे गए हैं, डीएलएड वाली, ठीक, बुकों से वहीं से पढ़िए आप। अब देखिए इसमें क्या है, शिक्षण कौशल का विकास उसी में है। कक्षा शिक्षण तथा विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र में सूचना तकनीकी, कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्टफोन, OER, जिसको ब्रैकेट में बोलते हैं ओपन एजुकेशन रिसोर्स, शिक्षण में उपयोगी ऐप्स, डिजिटल शिक्षण सामग्री के उपयोग की जानकारी। तो कुल मिला के कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, कंप्यूटर से पूछेगा, इंटरनेट से पूछेगा, स्मार्टफोन से पूछेगा, OER से पूछता है। और ये जो दिया है ऐप्स, एक ऐप्स से 100% ऐप से एक क्वेश्चन रहेगा, डिजिटल शिक्षण सामग्री, क्योंकि इस समय जो दौर चल रहा है डिजिटल शिक्षण का दौर चल रहा है, क्योंकि हर स्टूडेंट जो है मोबाइल से पढ़ रहा है, ठीक, मोबाइल से पढ़ रहा है, ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है। तो इसलिए ऑनलाइन से संबंधित जो भी ऐप हैं जो आपके शिक्षा में बहुत महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं, उन ऐप में से एक क्वेश्चन रहेगा, इसको आप देख लेना एग्जाम में। इसलिए आपको उसको परीक्षा की दृष्टि से उसको भी पढ़ना है। तो आपका 5 नंबर इस प्रकार से तैयार हो जाएगा। अब लास्ट में आता है जीवन कौशल। इसके लिए लोग बहुत भटकते हैं, लेकिन ये आपके ही डीएलएड में ही सारा मैटर है, उसी से आपका कंप्लीट हो जाएगा। उन्हीं किताबों से पढ़िए आप, उसके बाद मैंने जो बताया उस बुक से पढ़ लेंगे, आपका कंप्लीट हो जाएगा। अदरवाइज नेट से भी आप मैटर निकाल सकते हैं,
और बाकी घटना चक्रित कंपटीशन हो गया, अरिहंत है, और बाकी तमाम बहुत सारे प्रकाशन हैं, किसी से भी आप पढ़ सकते हैं। तो जैसे देखिए, व्यावसायिक आचरण एवं नीति, प्रेरणा, शिक्षक की भूमिका, सुविधा प्रदाता, अनुश्रवणकर्ता, नेतृत्वकर्ता, मार्गदर्शक, परामर्शदाता, संवैधानिक और मानवीय मूल्य, दंड एवं पुरस्कार, व्यवस्था का प्रभावी। लेकिन बहुत छोटा टॉपिक है। देखिए क्या है इसमें यही इतना तो है, व्यावसायिक आचरण एवं नीति, ये टॉपिक ये हो गया। दूसरा प्रेरणा, तीसरा शिक्षक की भूमिका। अब ब्रैकेट में जो दिए है, शिक्षक की भूमिका किस किस प्रकार से है, सुविधा प्रदाता, अनुश्रवणकर्ता के रूप में, नेतृत्वकर्ता के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में, परामर्शदाता के रूप में। अब इस शिक्षक की भूमिका जो टॉपिक दिए है, यहाँ से इन सभी टॉपिक से किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, संवैधानिक और मानवीय मूल्य, संवैधानिक और मानवीय मूल्य ये आपका जो है ये पॉलिटी के क्वेश्चन है, संविधान का। ठीक, वहाँ से क्वेश्चन इंक्लूड करेगा। मूल्य, दंड एवं पुरस्कार, ये इतने क्वेश्चन जो है जीवन कौशल जो है वो पॉलिटिक्स से ही इंक्लूड होंगे, बारीकी से अगर देखा जाए तो। इस प्रकार आपका सिलेबस रहा। सिलेबस को थोड़ा सा मैं और बताना चाहूँगा। ऊपर जो संस्कृत है, भाषा हिंदी तथा संस्कृत है, आप हिंदी के लिए क्या पढ़ेंगे, बुकों के बारे में थोड़ा सा बता दूँ। जैसे आपका हिंदी हो गया, हिंदी के लिए आप क्या पढ़ेंगे, कौन सी बुक पढ़ेंगे, तो हिंदी के लिए आप जैसे ले लिए, हिंदी हो गई। हिंदी के लिए आप आदित्य की एक बुक आती है, इसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा। आदित्य की हो गई, इसको पढ़ सकते हैं लोशन में। ठीक, हिंदी हो गई। और संस्कृत के लिए एक बुक आती है सर्वज्ञभूषण की, विजयी भव, विजयी भव, संस्कृत गंगा प्रकाशन की। ठीक, इसको आप पढ़ लीजिए। हिंदी संस्कृत हो गई। बात आती है इंग्लिश की। इंग्लिश में ऑक्सफोर्ड की आती है, फोर्ड हो गई, या तो आप लोशन पढ़ लीजिए, इससे आपका बेल कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद और जो सब्जेक्ट आते हैं, विज्ञान को मैंने बताया ही, गणित को बताया ही, पर्यावरण का भी बता दिए हैं, शिक्षण कौशल बाल मनोविज्ञान और जीवन उसको बताए हैं। सामान्य ज्ञान, हाँ सामान्य ज्ञान के लिए, सामान्य ज्ञान के लिए अभी जो घटनाएं सामान्य ज्ञान इसके लिए सबसे बढ़िया स्पीडी आती है, स्पीडी हो गई। लेकिन इस समय जो ट्रेंडिंग में चल रही है वो चल रही है उत्कर्ष। ठीक, इसको इनमें आप कोई भी पढ़ सकते हैं, या आपका जो पसंदीदा हो, जो मैगजीन आप उससे पढ़ सकते हैं। और परीक्षा के समय में यूथ हो गया, घटना चक्र हो गया, दृष्टि इसी की है, घटना चक्र की, इन सभी को आप पढ़ सकते हैं। ठीक, तार्किक ज्ञान के लिए बहुत सारी बुकें हैं, अरिहंत का मैंने बताया, और भी बहुत सारी बुकें आती हैं। इनके ये भी जो यूथ और घटना चक्र हैं, ये सब पूरा सीरीज निकाले हुए हैं सुपर टेट के लिए, बहुत मस्त है, उसको आप प्रैक्टिस करिए वहाँ से। ठीक, सूचना तकनीकी में अगर आप उससे सहमत नहीं हैं तो इसकी भी आती है, पढ़ लीजिएगा। ठीक, इस प्रकार से आपका सिलेबस रहा। जब इस प्रकार से आप तैयारी करेंगे तब आप बेहतर नंबर ला पाएंगे। अब देखिए, जैसे इस समय मान चलिए 150 क्वेश्चन रहेंगे, तो इसके लिए 150 नंबर भी रहेगा, तो इस बार मेरिट बहुत ज़्यादा जाएगी। मान चलिए 150 में आपको कम से कम 120 प्लस लाने होंगी, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा सिलेक्शन के लिए। ठीक, तो इसी एक बेहतर उम्मीद के साथ कि आप लोग इस क्लास से कुछ सीखे होंगे। मित्रों, चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।